बहुत दुर्भाग्य की बात है, कल जो एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें लगभग 300 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। 242 लोग तो विमान में सवार थे। एक व्यक्ति है, रमेश कुमार विकास नाम आ रहा है, वो किसी तरह कूदकर बच निकला है। तो आप उसको मुकद्दर का सिकंदर कह सकते हैं, बहुत भाग्यशाली है। बताता हूँ कि पायलट ने दुर्घटना के पहले मेडे का सिग्नल दिया था, मतलब उसने 3 बार मेडे कहा था, मेडे मेडे मेडे। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और उसका मतलब होता है मदद कीजिए। एयर इंडिया के पास ऐसे 34 ड्रीम लाइनर हैं और माना जाता है कि ये बहुत शानदार विमान होते हैं। 1000 करोड़ से ज़्यादा तो विमान की कीमत होती है एक विमान की। तो मतलब मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, लेकिन जो हुआ है बहुत दुखद हुआ है। इसमें गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, विजय रूपाणी, वो भी मारे गए। ड्रीम लाइनर भी डबल इंजन का विमान था, इसलिए बहुत हैरत है कि ये दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। अब बोइंग की टीम अमेरिका से रवाना हो गई है, इसकी जाँच पड़ताल होगी। देश के लिए काला दिन रहा, जहां कल एयर इंडिया की विमान क्षतिग्रस्त हो गई पूरे तरीके से। उसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें 241 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। अब जाकर देखिए, कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई अहमदाबाद में। तमाम अनेक चीज़ों को देखते हुए देखिए, आज हम पहुंच गए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के पास, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश घटना? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, कल जो एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें लगभग 300 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। 242 लोग तो विमान में सवार थे और वो विमान जाके डॉक्टरों के एक हॉस्टल पर गिर गया है, मेस पर गिर गया, और उसमें भी माना जा रहा है कि 50-60 डॉक्टर लोग मारे गए हैं। तो ये आंकड़ा लगभग 300 के करीब पहुँच गया है मौत का आंकड़ा। देखिए, ये एयर इंडिया का विमान था, उड़ान संख्या थी AI 171 और ये अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा है, वहाँ से ये उड़ा था, लंदन के लिए इसको जाना था और 2 मिनटों में ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 1:38 पर इसने उड़ान भरी है और 1:40 पर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें एक को छोड़ के सारे यात्री मारे गए। एक व्यक्ति है, रमेश कुमार विकास नाम आ रहा है, वो किसी तरह कूदकर बच निकला है। तो आप उसको मुकद्दर का सिकंदर कह सकते हैं, बहुत भाग्यशाली है। और विमान में 230 यात्री थे, 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर्स थे, तो बाकी ये सारे लोग मारे गए। अब इस पर दुनिया भर में चर्चा इसलिए है क्योंकि ये बोइंग कंपनी का विमान था और बोइंग कंपनी का सबसे शानदार विमान था, जिसको ड्रीम लाइनर कहते हैं, 787 ड्रीम लाइनर। और एयर इंडिया के पास ऐसे 34 ड्रीम लाइनर हैं और माना जाता है कि ये बहुत शानदार विमान होते हैं। 1000 करोड़ से ज़्यादा तो विमान की कीमत होती है एक विमान की, और इसमें लगभग 1.25 लाख लीटर तेल भरा जाता है। और ये पहली बार ऐसी घटना हुई है जब ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ है। तो मैं बताता हूँ कि पायलट ने दुर्घटना के पहले मेडे का सिग्नल दिया था, मतलब उसने 3 बार मेडे कहा था, मेडे मेडे मेडे। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और उसका मतलब होता है मदद कीजिए। जब कोई विमान बहुत संकट में आ जाता है तो पायलट ये मेडे का सिग्नल देता है एयर कंट्रोल को, नियंत्रण कक्ष को, लेकिन उसके 2 मिनट के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पायलट भी मारे गए। जबकि पायलट जो थे, मतलब सुमित सब्बरवाल नाम था, बहुत सीनियर पायलट थे, उनको 8000 घंटों के उड़ान का अनुभव था। इसके बावजूद ये हो गया। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि आजकल ज़्यादातर विमान जो रहते हैं वो डबल इंजन के विमान रहते हैं, मतलब उसमें एक इंजन यदि किसी वजह से ख़राब भी हो जाता है तो विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता है, वो उड़ता रहता है। और ये ड्रीम लाइनर भी डबल इंजन का विमान था, इसलिए बहुत हैरत है कि ये दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। अब बोइंग की टीम अमेरिका से रवाना हो गई है, इसकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन अभी विश्लेषकों का मानना है, विशेषज्ञों का, कि हो सकता है ऐसा दुर्लभ संयोग हो कि इसका दोनों इंजन एक ही साथ फेल कर गया हो। ये भी वजह मानी जाती है। और मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं कि हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है। इसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन इसका रंग चमकीला नारंगी रंग का रहता है, जिससे कि आसानी से मिल जाए। और दुर्घटना के बाद सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। उस ब्लैक बॉक्स में जो पायलट लोग आपस में बातचीत करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, और फिर उस विमान के बारे में आंकड़े रहते हैं रिकॉर्ड की, किस ऊंचाई पर उड़ रहा था, हवा का रुख क्या था, कैसा मौसम था, वगैरह वगैरह। और ब्लैक बॉक्स की जांच करके विमान दुर्घटना का पता किया जाता है। तो इसमें तो और ये विमान दुर्घटना खतरनाक हो गई, क्योंकि ये जो अहमदाबाद का मेघानी नगर है, जहाँ ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो बहुत भीड़ भाड़ वाला रिहायशी इलाका है। वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, जहाँ बहुत डॉक्टर रहते थे। लंच का समय था, वो लोग भोजन कर रहे थे और उसमें बहुत लोग मारे गए। बहुत लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। तो मतलब मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, लेकिन जो हुआ है बहुत दुखद हुआ है। इसमें गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, विजय रूपाणी, वो भी मारे गए हैं। जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में इतनी बड़ी घटना होना। अब मोदी जी पर मैं क्या कहूँगा, मोदी जी ने तो सबका निजीकरण कर दिया है। जो अहमदाबाद हवाई अड्डा सरकारी हवाई अड्डा था उसको अपने मालिक को दे दिया है, गौतम अडानी का हवाई अड्डा हो गया है। एयर इंडिया का भी निजीकरण हो गया। अब एयर इंडिया जो सरकारी विमान सेवा था वो अब टाटा समूह को चला गया है। टाटा ने हर मृतक को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा की घोषणा की है। तो मोदी जी क्या करेंगे, जाएंगे, पहुंच चुके हैं वहाँ, फ़ोटो खिंचाएंगे, बात बनाएंगे, आ जाएंगे। कोई जिम्मेदारी, कल तो इस देश के लोगों को पता चला कि इस देश में एक नागरिक उड्डयन मंत्री भी है, राम मोहन नायडू। नहीं तो हिंदुस्तान के लोग जानते भी नहीं थे कि इस देश में कोई उड्डयन का मिनिस्टर भी है। तो ये देश में अंधेर नगरी के हालात हैं और इसमें तो कुछ राजनीतिक एंगल भी आ रहा है। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं है, जानबूझकर दुर्घटना कराई गई है विजय रूपाणी को मारने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ज़मीन घोटाला हुआ था सूरत शहर में 27,000 करोड़ का, और उससे विजय रूपाणी जुड़े हुए थे। तो कुछ लोग चाहते थे कि वो रास्ते से हट जाए। और अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव भी है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले एक सोची समझी साजिश के तहत विजय रूपाणी को मरवा दिया गया है। जी। अंतिम में जाने से पहले क्या कहेंगे उन परिजनों को जिनके लोग नहीं रहे, उस क्षतिग्रस्त प्लेन हादसे में मारे गए, उनके परिजनों को लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ करना चाहिए? अब मैं क्या कहूँगा, ये तो इतनी बड़ी घटना है कि इसमें सांत्वना देना भी बेकार है। एक एक परिवार के 10-10 लोग मारे गए हैं, पूरा के पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। तो ये तो बहुत ख़राब स्थिति। और देखिए लाशों की ये स्थिति हो गई है जल के कि लाशों की पहचान नहीं हो रही है, बिल्कुल कोयला हो गई हैं लाशें। तो अब डीएनए के द्वारा पहचान की जाएगी। तो अब कहना क्या है, अब वो लोग, उनको धीरज मिले, धीरज के साथ इस मौका, इसे बहुत बड़ा संकट है और प्रशासन को सहयोग दे, मैं यही कहूँगा। जी, प्रशासन को सहयोग देना चाहिए, बहुत बड़ा संकट है, धीरज रखना चाहिए। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कई तरह के खुलासे किए, बड़ा दावा किया है। फिलहाल इसकी पुष्टि NBC 24 नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से कल घटना हुई अहमदाबाद एयरपोर्ट के निकट, वहाँ पर देखिए 241 यात्री क्षतिग्रस्त एरोप्लेन में मारे गए और ऐसे में इसको लेकर पूरे देश में चर्चा का माहौल है। ऐसे में जो एयर इंडिया कंपनी के जो मेन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यह कहा गया है कि 1 करोड़ मुआवजे दिए जाएंगे। फिलहाल इसको लेकर देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ खुलासे होते हैं। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।